हाँ हम जाएंगे बिल्कुल कावड़ लेने। 10 लाख रुपए सरकार हमारे अकाउंट में डाले, हम कावड़ लेने जा रहे हैं अभी। सब गरीबों के अकाउंटों में 10-10 लाख रुपए डालो, उन कावड़ लेके आओ। पैसा तुम्हारे बच्चे को पढ़ाई को तुमको खाने को पहले दे रहे हैं हम, लेके आओ कावड़। किस सरकार ने करा आज तक बताइए? नहीं कर रहा। 2 साल लॉकडाउन रहा, कावड़ नहीं लाए लोग, काफी नुकसान हुआ वो व्यापारियों का। बिल्कुल हुआ, व्यापारियों को बिल्कुल हुआ होगा, इसलिए आज अब की बार पूरे आएंगे। आपने देखो अर्ध कुंभ में भी जो है ना, वहाँ अब की बार जो कुंभ लगा था हरिद्वार में, वहाँ भी कोविड की धज्जियाँ उड़ाई गई। कोविड पर उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, समझो, सोचो और बच्चों को पढ़ाओ। और मैं अपने दलित भाइयों के लिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अब सावन का महीना आने वाला है, लोग कावड़ के लिए जाएंगे। आप बिल्कुल कावड़ लेने मत जाना, आपके 15 दिन कावड़ लाने में बेकार हो जाएंगे। खासकर अपने बहुजन SC और OBC वालों को मैं कह रहा हूं, आप एक बात बताइए, देश का एक भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, जज, चीफ जस्टिस, IAS, IPS, IRS, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, यदि कोई कावड़ लेने जाए तो उसके पीछे चले जाना। यदि उनमें से एक भी कावड़ लेने नहीं जाए तो तुम कावड़ लेने मत जाना। ये तुम्हें अंधकार में लेना चाहते हैं, तुम्हें घंटा बजाना देना चाहते हैं, तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहते। 15 दिन तुम्हारा काम मारा जाएगा, फिर उसके बाद में तुम्हारा शरीर इतना बेकार हो जाएगा, अगले 15 दिन फिर काम पे नहीं जाओगे, घर में अशांति बेचैनी रहेगी पूरी तरह से। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भगवान को मत मानो, लेकिन भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम इतने दिन बर्बाद करो अपने लोगों के लिए। लेकिन जो आस्था है लोग, उसका व्यक्तिगत मैटर है। आस्था तो घर पे बैठ के भी हो सकती है। जब प्रधानमंत्री अपने घर पे बैठ के भगवान का नाम ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते? तुम क्यों नहीं ले सकते? रक्षा मंत्री घर बैठ के नाम ले सकता है और गृह मंत्री ले सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घर पर भगवान का नाम ले सकता है, तो तुम क्यों नहीं ले सकते? तुम्हें जरूरी है गंगा जाना? लेकिन सरकार तो सुविधा देती है, काफी कैंप लगाती है, और यूपी सरकार तो जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है कांवड़ियों पर। मिसयूज हो रहा पैसे का पूरी तरह से। सरकार के जो जनता का टैक्स का पैसा है उसको मिसयूज किया जा रहा है पूरी तरह से। तो साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उसका मिसयूज मत करो, उसको अच्छी तरह से यूज करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तभी आप ऊपर आ सकते हो। शिक्षा से ही हमारा चहुमुख विकास हो सकता है। शिक्षा से हमारे दिमाग खुलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सरकार हमारे खिलाफ क्या कर रही है, हमें कहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, कहीं नहीं उठानी चाहिए। साथियों, यदि मैं पढ़ा लिखा ना होता, बाबा साहब यदि मुझे अधिकार ना देते, तो मैं एडवोकेट नहीं बनता, और आज एडवोकेट नहीं बनता तो मुझे ज्ञान नहीं होता मुझे क्या बोलना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो साथियों, मेरे हाथ जोड़कर विनती है, इधर उधर के ढकोलों से बाजी, इधर उधर का अंधविश्वास को छोड़कर केवल बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को अपनाओ, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो पूरे जीवन। वकील साहब, अक्सर घटना आती है कि दलितों को कावड़ नहीं चढ़ाने दी गई शिवलिंग पर, मंदिर पर, इनके लोगों को क्या कहना है? जरूरत क्या है उसे शिवलिंग पर जाने की? उसे जरूरत क्या है? आप एक बात बताइए, जो गंगा है, मैंने किताब पढ़ी थी कि भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेके आए और वो गंगा शिव जी के लटों से निकल के आई। जब शिव जी ने वो गंगा नीचे लोगों को दी, भाई अपने खेत खलियानों को भरो, अपने भैंसों को नहलाओ, खुद नहाओ, कुछ भी करो उसमें, कि जो शिव जी ने तुम्हें दी है गंगा, उसी गंगा में से शिव जी को परवा रहे हो। तो शिव जी कह रहे हो साले पागल हैं, ये मूर्ख हैं, मैं नहीं उल्टी दी है, ये उल्टी मेरे ऊपर बहा रहे हैं इसे। मैं कभी नहीं जाऊँगा और ना ही मैं गया हूँ। और मैं अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ जाने से, वहाँ मैं गया था एक बार घूमने के लिए, वहाँ सब व्यापार है, बिजनेस चल रहा है, बनियाओं का, पंडाओं का, वहाँ बिजनेस चल रहा है, चौड़ा चौड़ा लंबा लंबा बिजनेस चल रहा है। वहाँ घंटे बिक रहे हैं, डिब्बी बिक रही हैं, जल बिक रहा है, वो दुनिया भर के कपड़े बिक रहे हैं। कपड़े, लाल पीले कपड़े कौन बना रहा है? तुम्हारे बाप या हमारे बाप की फैक्ट्री है वो तो इनकी फैक्ट्री है, बीजेपी वालों की, RSS वालों की, हिंदू बहाने वालों की। भैया यही बेचेंगे, इन्हीं को फायदा। हाँ,